एक होती है एप्लीकेशन, फिर आती है उसके बाद मैनुअल लेके चल रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स है, तो इस 3 इंस्टॉलमेंट्स को ही हम दो एंट्रीज करेंगे तो कितनी टोटल एंट्रीज होंगी? हमारे पास 6 एंट्रीज होंगी। पैसा आएगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट हमारा होगा डेबिट। जो पैसा आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा हमारे पास एप्लीकेशन आएगा 15 लाख, और यहाँ पर भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सोनकर क्लासेस पे। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी कंपनी अकाउंटिंग की और क्लास 12 के लिए चल रही थी, और आज हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं जनरल एंट्रीज फॉर कंपनी। ओके, तो जनरल एंट्रीज से पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो कि आपको सिखाया था कि क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, तो एक बारी में सारा पैसा ना मंगा के वो क्या करती है कि कुछ फेस वैल्यूज रखती है, अपने शेयर्स को डिवाइड करती है और उस फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने इशू करती है शेयर्स। ठीक है, तो आज हम उसी की जनरल एंट्रीज देखेंगे। 50 लाख रुपीस के जो हमारे पास शेयर कैपिटल थी, ठीक, 50 लाख रुपीस की। अब इस 50 लाख रुपीस को कंपनी ने डिवाइड करा, वो डिवाइड करा 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हमारे टोटल कितने अमाउंट हो गया? हमारा हो गया 50 लाख रुपीस। ठीक, हमको इतने इशू करने हैं शेयर्स, लेकिन अब कंपनी क्या करेगी? ये जो कंपनी के जो शेयर है, ये जो ₹10, ये हमारी फेस वैल्यू, उसी के मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ठीक, अब इसको कुछ इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। अब वो इंस्टॉलमेंट क्या है? एप्लीकेशन पे एक होती है एप्लीकेशन, फिर आती है उसके बाद में अलॉटमेंट, फिर आती है फर्स्ट कॉल, और जब ये फाइनल आती है तो इसी को हम बोल देते हैं फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स है। मतलब इस 10 रुपीज को कैसे मंगवाती है कंपनी? मान लेते हैं कि कंपनी ने मंगाया है ये ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे, और फिर ₹3 इस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पूरे रुपीज टोटल हमारे हो गए 10। अब ये जो इसने 10 रुपीज की फेस वैल्यू, तो 10 रुपीज पे इसने मंगवा लिया, तो ये हमारी है फेस वैल्यू एट पार। तो आज हम इसकी पहले जनरल एंट्रीज देखते हैं कि कैसे होती है, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि कॉन्सेप्ट को अगर सीखोगे तो अच्छी लगेगी वीडियो, और साथ ही साथ ईजी भी लगेगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक कंपनी है जो कि पहले बता दिया आपको कि 5 लाख शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच के। ठीक है, अब इस जो 10 रुपीज को मंगा रही है, वो मंगा रही है एप्लीकेशन पे, मान लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन पे उसने मंगाए हैं ₹3। उसके बाद में एप्लीकेशन के बाद उसने मंगाए अलॉटमेंट पे ₹4, और फिर मंगवाए हैं कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। ठीक, यहां तक हम देखते हैं। अब आगे अब देखिए कि जनरल एंट्रीज कैसे कैसे होती हैं। जनरल एंट्रीज हर किसी के इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज बनेंगी। जनरल एंट्रीज में हर किसी इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज बनेंगी। तो मतलब कि हमारे पास ये कितनी इंस्टॉलमेंट है? एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स है, तो इस 3 इंस्टॉलमेंट्स को ही हम 2 एंट्रीज करेंगे तो कितनी टोटल एंट्रीज होंगी? हमारे पास 6 एंट्रीज होंगी। तो देखो पहले एंट्री हमारे पास क्या होती है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब हमारे पास आएगी, मींस अगर हम कभी भी शेयर इशू करते हैं, तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब कि जैसे अगर कोई कंपनी है ए लिमिटेड और उसने अपने शेयर्स को इशू करे हैं, मतलब 5 लाख शेयर जैसे हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के अंदर, इशू करे हैं ₹10 पे। मैं हूँ एक सब्सक्राइबर, मतलब अगर मैं खरीद रहा हूँ उसके शेयर्स, तो मैं क्या करूंगा? पहले खरीदने के लिए मैं अपना डीमैट अकाउंट खोलूंगा और उसके अंदर ही पहले उसको एप्लीकेशन मनी दूंगा। तो क्या होएगा? इससे कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, मतलब ए लिमिटेड का जो बैंक अकाउंट है, वो बढ़ेगा। तो क्या होएगा? उसके अंदर बैंक में पैसा आएगा, तो क्या होएगा? बैंक अकाउंट हमारा होएगा डेबिट,
और साथ ही साथ जो पैसा आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा हमारे पास एप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर हम नरेशन में लिख देंगे बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि पहले पहले हमको रिसीव होती है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी रिसीव करने की इसके अंदर एप्लीकेशन में, और सेकंड एंट्री हमारी होगी ड्यू करने की। जो सेकंड एंट्री ड्यू की होगी वो होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इससे हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। यही एंट्री है हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी शेयर एप्लीकेशन की। जब हमको एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो इस केस में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन को रिसीव हुई है, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा देखो कैसे आता है। अमाउंट यहाँ पे जो आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक में हमारे पास ₹3 का 5 लाख शेयर्स, तो कितने हो गए 3 इंटू 5 लाख, ये हो गए हमारे पास 15 लाख। डेबिट और शेयर एप्लीकेशन में भी उतना ही अमाउंट चले आएगा 15 लाख। ठीक ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब शेयर एप्लीकेशन का जब हमारे पास अमाउंट आया, तो यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन में कितने मनी आई हमारे पास, कितनी डी हुई, वो है हमारे पास 5 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹3, तो यहाँ पर भी 15 लाख हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक, अब आता है अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पे क्या होगा, अलॉटमेंट का मतलब है कि हमने फिर उसको बुलाया है, तो हमने अलॉटमेंट पे, अब पहले हम बैंक में हमारे पास डायरेक्ट पैसे नहीं आएगा, पहले हम क्या करेंगे, हम उसको बुलाएंगे, ड्यू करेंगे, तो हमारे पास अलॉटमेंट पे पहले पहले ड्यू करेंगे, फिर हमारे पास रिसीव होएगा। तो इसके अंदर जो एंट्री होगी वो पहले होगी हमारी ड्यू वाली, जो हमने शेयर एप्लीकेशन में सेकंड एंट्री करी थी, वो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट पे। तो देखो क्या होगी एंट्री इसके अंदर, इसके अंदर एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट, यहाँ पर देखो ₹4 हमको रिसीव हो रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो 5 लाख शेयर्स ₹4 के हिसाब से कितने हुए, 5 लाख इंटू 4, ये हमारे पास हो गए 20 लाख। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिट में 20 लाख आएगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास हो गया अमाउंट। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम नरेशन में लिख देंगे, अब ये होगी हमारे पास बैंक शेयर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी इसकी। अब सेकंड एंट्री हमारे पास क्या होगी इसकी, सेकंड एंट्री हमारे पास, अब पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो जितना रिसीव होएगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर, कितना आएगा, आएगा तो फिर कहां पर आएगा, बैंक में आएगा हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा आएगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए आएगा, ₹4, 5 लाख शेयर्स पे, तो कितना हो गया 20 लाख। ये हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम फिर से पैसा मंगाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो फिर से हमने कॉल करा, फिर उसको बुलाया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे रिसीव की एंट्री। यहां पर जो हमारे पास बैंक में आया पैसे, हमारे पास बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, ये हमारे पास रिसीव हो गया शेयर अलॉटमेंट का पैसा। देखो अब जो इसके बाद में हम करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पहले हम फिर से ड्यू करेंगे, मतलब बुलाएंगे पहले,
तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बनेगी, जो बनेगी वो है हमारे पास शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल इसलिए क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास पूरा अमाउंट देखो कवर हो गया, पूरा 10 रुपीज की हमारे पास फेस वैल्यू थी, तो पूरा कितना टोटल 10 हो गया, 3 + 4 + 3 10 हो गया पूरा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कितना अमाउंट आएगा, 3 को करेंगे 5 लाख से, कितना आएगा 15 लाख, और यहां पर भी 15 लाख। इसके बाद में हमारे पास जो अब अमाउंट आएगा वो आएगा हमारे पास रिसीव करने का। जैसे हमारे पास अलॉटमेंट मनी आई थी वैसे हमारे पास एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो जाएगी, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी भी रिसीव हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगी बैंक में हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट, वही अपना 3 को हम इंटू करेंगे 5 लाख शेयर से, तो आ जाएगा 15 लाख। ओपन नरेशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर बीइंग, जो पहले हमने क्या करा था, हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल को हमने पहले मंगाया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, जब मंगवाते तो ड्यू। इसके बाद जब हमको रिसीव हो गया पैसा तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। हमको इसका पैसा रिसीव हो गया। देखो फर्स्ट पे हमने क्या करा, इसके अंदर हमने बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट में हमने इसको बांट दिया। ये कंपनी में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कितना एप्लीकेशन मनी पे हमने मंगाया, कितना हमने अलॉटमेंट पे मंगाया, कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाया है। और ये कॉल जरूरी नहीं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या तो हमें लेकर चलाऊं कि 3 इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे मंगवा लिए, हो सकता है इससे आगे भी कर दे, सेकंड कॉल भी कर दे, उसके अंदर फाइनल कॉल भी कर दे। और ये हमारे पास जो केस था, ये हमारे पास था एट पार का केस, मतलब जितनी फेस वैल्यू थी हमने उतने पे ही मंगा लिया। अब जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो आएगा हमारे पास एट प्रीमियम पे। लेकिन उससे पहले आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका, और पहले तो इस एंट्री को हम समझ लेते हैं। इस एंट्रीज में देखो सबसे पहले हमने बैंक में पैसा मंगाया, एप्लीकेशन मनी आई तो बैंक में पैसा आया, फिर हमने उसको ड्यू करा, और फिर उसके बाद में हमने अलॉटमेंट में पहले ड्यू करा, मतलब कि हमने पहले बुलाया, फिर हमारे पास बैंक का पैसा आया, रिसीव करी, और सेम हमने फिर फाइनल को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी करा, पहले हमने बुलाया फिर हमारे पास बैंक पे पैसा आया। ठीक, सिर्फ हमारे पास एप्लीकेशन की मनी जो थी उसके अंदर पहले बैंक में आता है, पहले हमारे पास रिसीव होता है फिर ड्यू होता है। ठीक, तो ये एंट्रीज हमको टिप्स पे आपकी याद हो जानी चाहिए, आप सबकी टिप्स पे, क्योंकि आगे जाके चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एंट्री क्या है हमारी, जब एप्लीकेशन पे हमारे पास पैसा आया पहले क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर जब हमारे पास ड्यू हो गया तो क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, फिर अलॉटमेंट का पैसा आया, फिर अलॉटमेंट में हमने क्या करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम थिंग हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी करी। ये एंट्रीज टिप्स पे याद हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे चीजें तो अच्छी लगेंगी, इजी लगेंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।